जहाँ भी हमारी शासकीय भूमि है उनको मांग करके हम लोग वृक्षारोपण करना चाहते हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने आए थे और यहाँ भी महिलाओं का भी बड़ा योगदान था, जिसके द्वारा ये भी अपना एक्टिविटी के लिए कर सके। माफियाओं का नज़र है और इसको भी टुकड़ियों में बेचने का चक्कर है। हम लोग का ये कहना है कि आज जामुल पालिका के अंदर 28,000 जनसंख्या रहती है। हमने आरई पटवारी को लगाया हुआ है, दल का गठन भी किया हुआ है, तो अगर ये प्रतिवेदन मेरे हिसाब से एक आध हफ्ते में आ जाएगा। ये भाई लोग कल मेरे को जानकारी दिए ये सूचना के माध्यम से। दिनों दिन शहरी क्षेत्रों में सरकारी ज़मीनों पर कब्जे होते जा रहे हैं और देख सकते हैं कि जिस तरीके से खेल के मैदान नहीं रह गए हैं और वृक्षारोपण करने तक के लिए ज़मीन अब नहीं बच गई है। ऐसे में कई निस्तारी की जो ज़मीनें हैं वो अवैध कब्जे में आ चुकी है और हम अभी खड़े हैं जामुल पालिका क्षेत्र के एक लगभग 10 एकड़ की ज़मीन पर, जिस पर निगाह पड़ चुकी है ज़मीन दलालों की, ज़मीन से जुड़े माफियाओं की। और इस ज़मीन को बचाने के लिए एक मुहिम छिड़ पड़ी है। लोग इस ज़मीन पर कई प्रकार की लोगों के हित के लिए ज़मीन सुरक्षित करना चाहते हैं। इस स्थान पर जंगल बनाना चाहते हैं ताकि इस क्षेत्र में जो फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री से उड़ने वाले धुआं, उससे जो नुकसान लोगों को होता है, कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए यहाँ पर जंगल निर्मित करना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी सोच को लेकर के कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस बात को लेकर के जिला प्रशासन तक उन्होंने ताकीद किया हुआ है कि ये क्षेत्र को बचा लो, अन्यथा इस क्षेत्र में बिल्डिंग बन जाएगी, लोग अवैध कब्जा कर लेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरा क्षेत्र जो है लगभग 10 एकड़ का, इस पर सरकारी ज़मीन है और इस पर अब तक पालिका ने ध्यान नहीं दिया है और लोग यहाँ पर बेतरतीब आकर के इस ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस मुहिम में लगे हुए हैं ताकि ये ज़मीन बच जाए। ज़मीन पर क्या होगा, क्यों इस ज़मीन की लड़ाई के लिए आप लड़ रहे हैं, थोड़ा विस्तार से हमको बताइए। जी, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारी टीम है और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। और हमारे जामुल नगर पालिका क्षेत्र घनी आबादी बढ़ती जा रही है और एसीसी फैक्ट्री भी है जिसके धुआं से प्रदूषण बढ़ता है। तो हमारी संस्था पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण करना चाहती है और जहाँ भी हमारी शासकीय भूमि है उनको मांग करके हम लोग वृक्षारोपण करना चाहते हैं और अपने गांव को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जहां पर अवैध कब्जा ना हो और जामुल के बाहर के लोग अभी जैसे आके कब्जा कर रहे हैं यहाँ पे, ये ना हो। शासकीय भूमि है, शासन के उपयोग के लिए आगे भविष्य में शासन की योजनाओं का अच्छे से क्रियान्वयन हो सके, इसलिए हम लोगों ने वृक्षारोपण के लिए इस जगह को देखा था और पता चला था हम लोगों की यहाँ पे शासकीय भूमि है। तो हम लोग नक्शा खसरा भी निकलवा के और शासन प्रशासन को भी दिया है कि सीमांकन कर दीजिए और हम यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। कैसे पता चला और कब पता चला आपको? हम लोग पर्यावरण के लिए काम करते ही हैं, उसी सिलसिले में देखते हैं कि खाली जगह कहाँ पे दिख रही है। वैसे आए यहाँ पे तो कुछ लोग यहाँ घर बनाए हैं तो पूछे हम लोग वहाँ पे, तो बोले हैं यहाँ रजिस्ट्री ज़मीन है ऐसे करके। तो कुछ हम लोग को पता चला था कि यहाँ गुमराह करने का प्रयास किया गया। गुमराह करने का प्रयास किया गया। तो हम लोगों ने सीधे पटवारी कार्यालय जाके कुछ खसरा नंबर पर अपने मोबाइल मैप में देख के कहाँ पे शासकीय भूमि है उसको नक्शा निकाले हैं। उसके बाद में आके इस जगह को देखने आए तो कुछ लोगों को खटक गया, दलालों को। तो अभी शाम को हमारे यहाँ एक हमारे सदस्य है, उनको धमकी दे रहा था जान से मारने का, आप इस मामले से हट जाओ और आप क्यों इसमें कूद रहे हो करके। तो ये काम तो एक जनप्रतिनिधि का होता है, आप क्या चुनाव ना लड़े हैं? नहीं, पहले लड़ा हूँ, पूर्व में पार्षद रहा हूँ। और तो आज अभी जो पालिका अध्यक्ष है, क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया? पटवारी है, आरआई है, तहसीलदार है, एसडीएम हैं, कई प्रकार के अधिकारी हैं जो राजस्व की वसूली तक तो करते हैं। तो क्या इस जगह का उपयोग क्या हो रहा है, इसमें अवैध कब्जा हो रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया? अभी तक ध्यान नहीं दिया है और इसी मामले को लेकर के हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय के घर सुबह पहुंच गए थे और लिखित में उनको जानकारी दी। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था, आप लोग जानकारी दी है, बहुत अच्छी बात है, मैं कार्रवाई करूँगा। अब क्या रुख है उनका? अभी भी बोले, तभी भी मिल के आया हूँ मैं, नगर पालिका में बैठे हैं, बोले चलो मैं भी आता हूँ, मौका मिलता है तो। हमारे साथ युवा भी हैं और वो युवा ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो आने वाला वक्त है, जिस तरीके से उनका जो समय गुजर चुका है, युवा अवस्था में पहुंच चुके हैं, उन्हें खेल का कोई स्थान नहीं मिला, ऐसा कोई गार्डन नहीं मिला जहां पर जा कर के वो मनोरंजन करते या फिर व्यायाम करते। ऐसे युवा हमारे साथ हैं जिनको इस भूमि की काफ़ी आवश्यकता है। क्या आप सोचते हैं क्यों इस भूमि को बचाना चाह रहे हैं?
सर इसके पहले हम लोग बच्चे थे, यहाँ टिप्पुर मैदान या इधर आते थे। अब वो मैदान पूरा भर चुका है। कोई क्या बोलते हैं मुरुम निकाल लिया तो कुछ कर लिया। अब इस ज़मीन को देखें जहाँ खेल का मैदान बन सके, शासन हमको कुछ अच्छा प्रोवाइड कर दे, आज हमारा बच्चा आके यहाँ खेल सके, अच्छा व्यायाम कर सके, कुछ और लगा सके, कुछ एक्टिविटी कर सके। इसी प्रावधान को लेकर हम हमारे तर्पण के द्वारा ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने आए थे। और यहाँ भी महिलाओं का भी बड़ा योगदान था, जिसके द्वारा ये भी अपना कुछ अपना एक्टिविटी के लिए कर सके। मतलब इस ज़मीन का सही उपयोग हो, इसलिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जी सर, इस ज़मीन का सही उपयोग होना चाहिए। शासकीय भूमि पर हमारे ही शासन का ही उपयोग होना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए। आज देखे हैं कोविड के कारण हम लोग ऑक्सीजन के लिए कितना ताही हो चुका था पूरा संसार, पूरा दुनिया। तो वो हम चाहते हैं कि जामुल नगर पालिका में इस तरीके से ना हो। जो सरकारी ज़मीन है उसको हम कम से कम वृक्षारोपण करके, खाली ज़मीनें हैं वृक्षारोपण होगा, यहाँ पानी का साधन है, उपयुक्त साधन है, एक बार बड़ा पेड़ हो जाता है उसके बाद हम छोड़ देते हैं, हम दूसरी जगह तलाश करते हैं। हमारा शासकीय ज़मीन कहाँ जो खंडित हुआ है उसको हम बटोरने की कोशिश करते हैं और उसको एकजुट करके वहाँ पौधा लगा देते हैं। चुनाव तो नहीं लड़ते, लेकिन घर में अच्छी भूमिका अदा जरूर करते हैं। लेकिन आज वो महिलाएं इस ज़मीन पर आ चुकी हैं, ज़मीन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुकी हैं। आखिर क्या कारण है? महिलाएं जो हैं एकजुट हो चुकी हैं और घर से निकल करके इस ज़मीन को बचाने में अपनी भूमिका अदा कर रही है। क्या कारण है, क्यों आप इस ज़मीन पर खड़े हैं? यहाँ जामुल के आसपास के एरिया में चरौदा निगम पालिका आता है, जो जामुल पालिका के जस्ट पीछे से लेके भिलाई 3 तक 300 एकड़ की जो ज़मीन है वो इंडस्ट्रियल बेल्ट में ऑलरेडी पहले से आरक्षित है। 225 कंपनियां हैं और एक साथ में एसीसी की बड़ी फैक्ट्री है जामुल में। उसके बाद भी उनके द्वारा वायु संरक्षण, प्रदूषण को बचाने के लिए, वायु का वो करने के लिए ऐसा कोई मुहिम नहीं चलाया जा रहा है। लेकिन ये शासकीय जो ज़मीन है 10 एकड़ की, इसमें भी माफियाओं का नज़र है और इसको भी टुकड़ियों में बेचने का चक्कर है। हम लोग का ये कहना है कि आज जामुल पालिका के अंदर 28,000 जनसंख्या रहती है, लेकिन आसपास के गांव कम से कम 10 से 15 गांव में कहीं पर भी वृक्षारोपण के नाम से कोई भी जगह आरक्षित नहीं है। चाहे सुरडुंग ले लो, जरवाय ले लो, उंदा ले लो, अकरोल ले लो, आपका खेदामारा, खेरधा, नवातरिया, ढौर, इतने 10 से 15 गांव हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कोई शासकीय ज़मीन आरक्षित नहीं है जहाँ पे पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे पर्यावरण का संरक्षण हो, यहाँ पे पेड़ लगाए जाए, यहाँ पे प्लेग्राउंड हो। जामुल में 250 महिलाओं का स्व सहायता समूह है, उन महिलाओं को रोजगार से संबंधी अगर यहाँ पे कुछ उद्योग खोला जाए तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। कब तक ये लड़ाई में शामिल रहेंगे आप लोग? इस लड़ाई में जिस हद तक जाना पड़े, जामुल की महिलाओं को अब जगाने में जागी हुई है, इनको यहाँ पर ला के बैठाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आएंगी महिलाएं, घर से निकलेंगी और इसके लिए जहाँ तक आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ पे वृक्षारोपण करके रहेंगे। क्या चाहते हैं आप? हम भी यही चाहते हैं। क्या करेंगे? वृक्षारोपण करेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं कि बहुत से लोगों ने अपनी बात को रखा है और इस बात को उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये जो ज़मीन है अब वो किसी माफियाओं के हाथ में नहीं जाएगी। सरकार से लड़ेंगे, सरकारी अधिकारियों से लड़ेंगे और इस ज़मीन को अवैध कब्जे से बचा के रहेंगे और आने वाले समय में वृक्षारोपण और उसके अलावा कई ऐसे खेल के मैदान या अन्य कोई साधन जो हैं जो इन क्षेत्रवासियों को मिल सके, उसके लिए इस ज़मीन को आरक्षित करवाने के लिए पूरी मुहिम छेड़ेंगे और इस ज़मीन को खाली करा के रहेंगे। ऐसे इस क्षेत्र के लोगों का जो मानना है कि इस ज़मीन को बचाए रखना है, तो ऐसे में अधिकारियों को भी इस विषय पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और जो भूमि यहाँ पर बची हुई है उसको बचाना चाहिए। जैसे कि ये जो है तर्पण मुक्तिधाम पर्यावरण सेवा संस्थान जामुल है, इनके जो कार्यकर्ता हैं इनके द्वारा शिकायत किया गया है कि कुछ अज्ञात जो ज़मीन दलाल हैं इनके द्वारा अपनी भूमि को जो है अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं और हमारी जो शासकीय भूमि है जैसे खसरा नंबर 889, 895 और 894, इस भूमि पे वो कब्जा दे रहे हैं और वहाँ पे बैठा रहे हैं। अगर इसकी जांच नहीं की जाती है तो उनका कहना है कि वहाँ शासकीय भूमि नहीं बचेगी। इसके लिए संबंधित हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि 3 दिवस के अंदर वो प्रतिवेदन देंगे। यदि ये शिकायत सही पाई जाती है निश्चित तरीके से जो है संबंधितों के विरुद्ध जो FIR से और अन्य जो है गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई भी की जाएगी और माननीय कलेक्टर महोदय को तत्संबंध में अवगत कराते हुए जो है वो जो शासकीय भूमि है उसको संरक्षित किए जाने हेतु
जैसा कि उन्होंने आवेदन में जो है निवेदन किया है, उसको अन्य योजनाओं जैसे वृक्षारोपण या कोई शासकीय जो है अगर मान लो भवन बनाने की बात होती है तो उसमें जो है आवंटित करने का जो है प्रयास किया जाएगा। वैसे हमने RI पटवारी को लगाया हुआ है, दल का गठन भी किया हुआ है, तो अगर ये प्रतिवेदन मेरे हिसाब से एक आध हफ्ते में आ जाएगा तो हम तत्काल इसमें कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मामला शासकीय भूमि का है और अगर सही पाया जाता है तो निश्चित मानिए जो है कार्रवाई होगी। मैं सभी की सूचना देना चाहूँगा कि शासकीय भूमि वर्तमान में जो है आरक्षित रखना है। बहुत सारे जो है योजनाएं हैं शासन की, जिसके संचालन के लिए हमें शासकीय ज़मीन की आवश्यकता होती है और जन कल्याणकारी जो है योजनाएं होती हैं। और इसके लिए सभी जो है मैं उन लोगों को जो लोग शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करते हैं उन्हें मैं निवेदन करता हूं कि वो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण अपना जो है छोड़ दें और उसमें अतिक्रमण करने का प्रयास ना करें। यदि उनके पास आवास की समस्या है तो वो विधिवत आवेदन दें, जिस पे विचार करके उन्हें पट्टे के रूप में जो है शासन बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई है उससे हम वितरण भी कराएंगे। पर बलात् जो है उनके द्वारा यदि अतिक्रमण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो विधि अनुसार जो भी कार्रवाई है वो उनके खिलाफ किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी उनकी स्वयं की होगी। हाँ, कल भी मेरे संज्ञान में आया ये तर्पण मुक्तिधाम पर्यावरण सेवा संरक्षण परिषद है। ये भाई लोग कल मेरे को जानकारी दिए ये सूचना के माध्यम से मेरे निवास में सुबह सुबह कि भैया ऐसा ऐसा बात है, कुछ बाहर के लोगों के द्वारा यहाँ भूमि को कब्जा किया जा रहा है। तो तत्काल हमने कल निर्देशित किया हमारे RI साहब को और उनको भेजकर पता करवाया, तो पता चले कब्जा तो हुआ है वहाँ कुछ जगहों में, लेकिन एग्जैक्ट कितनी ज़मीन है वो जब तक सीमांकन नहीं होगा तब तक अपन नहीं बोल सकते। अधिकारी के स्तर पर उसका परीक्षण करा रहे हैं, जैसे उसके ऊपर पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा बल्क में कब्जा किया गया तो उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी और जो उचित कार्रवाई वो करने के लिए हम कोताही नहीं बरतेंगे। क्या अधिकारियों के संज्ञान नहीं, ये क्या है, ये अंदर की ज़मीन है, वहाँ इधर आम रोड में आना जाना होता है, उधर कभी आना जाना नहीं हुआ है। चूँकि हमारे कुछ गांव के लोगों ने, नामुल नगर के कुछ लोगों ने जो ये मुक्तिधाम पर्यावरण सेवा संरक्षण का है उनको जानकारी में थी, उन्होंने आके कल जानकारी दी और हमने तत्काल उसमें निराकरण के लिए उनको प्रेषित किया। अगर खाली होती तो कितनी बहुपयोगी होगी? अब ये तो जब तक वो सीमांकन नहीं होता तब तक अपन एग्जैक्ट नहीं बोल पाएंगे ज़मीन कितनी है और कितने लोगों ने कब्जा किया है। सारा चीज़ ये सीमांकन के बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी ज़मीन कब्जा की गई है और कितनी ज़मीन लोगों की है। बहुउपयोगी हाँ, उपयोग तो एक एक इंच ज़मीन उपयोगी होती है। हमारे जो सरकारी काम है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अगर मान लो वहाँ 8-10 एकड़ का ज़मीन कहीं निकलता है तो हमारे नगर पालिका के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हम लगातार प्रयासरत हैं जहाँ भी ऐसा कुछ हो उसको निकालने के लिए। वृक्षारोपण करना नहीं, अभी तो लगातार शासन के द्वारा भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। हमारे नगर पालिका में बहुत सारे वृक्षारोपण के कार्य किए जा रहे हैं और सरकार खुद चाहती है कि आम जन को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें और लगातार वृक्षारोपण, इनका सहयोग करेंगे वृक्षारोपण में। दुर्ग से आकाश राव।